me Shubham Rajput, and today I am going to explain you the exercise work and question answers of the devotional paths to the divine, chapter number 8 of social science. First MCQs questions. First question, multiple choice questions. First question, which devotional path evolved since the 8th century? 8th century में कौन से डिवोशनल पथ इवॉल्व हुए? ऑप्शन भक्ति, बी ऑप्शन सूफीज्म, सी ऑप्शन बोथ ऑफ दीज. तो जो राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज यानी कि सी ऑप्शन राइट है. भक्ति और सूफीज्म दोनों ही बहुत ज़्यादा फैले थे साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी में. सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, रिलीजियस बायोग्राफीज आर कॉल्ड. रिलीजियस बायोग्राफी को क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ज्योग्राफी, हैगियोग्राफी. सी आंसर इज राइट आंसर, हैगियोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 3, रामानुजा वॉज बॉर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया की कौन सी स्टेट में रामानुजा का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था? केरला मीन्स केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. राइट आंसर इज बी, तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 4, विठाला इज अ फॉर्म ऑफ. विठाला किसकी फॉर्म है? शिवा, विष्णु, कृष्णा. राइट आंसर इज विष्णु. क्वेश्चन नंबर 5, हु रीरॉट द गीता इन मराठी. मराठी लैंग्वेज में गीता को किसने लिखा था? सेंट जनेश्वरा, चैतन्य, बसावन्ना. तो राइट आंसर इज ए, सेंट जनेश्वरा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट, शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता. तो उन्होंने जो फिलॉसफी दी थी आदि शंकराचार्य जी ने, वो अद्वैता की दी थी, अद्वैता. सेकंड, रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई. किससे प्रभावित थे वो? अलवर्स से प्रभावित थे, अलवर्स. नंबर 3, सक्काबाई बिलोंग टू द महर कास्ट. महर कास्ट में वो अनटचेबल से बिलोंग करती थी. फोर्थ नंबर, द इस्लाम स्कॉलर्स डेवलप्ड अ होली लॉ कॉल्ड. होली लॉ कौन सा है उनका? शरीयत. नंबर 5, द सॉन्ग्स ऑफ. किसके सॉन्ग बिकेम पॉपुलर इन द मैसेज इन राजस्थान एंड गुजरात. राजस्थान और गुजरात में किसके सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे? वो थे मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, मीराबाई लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ इन द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़. मीराबाई बहुत अच्छी जो अपनी हैप्पी लाइफ उन्होंने रॉयल फैमिली में बिताई? नहीं, फॉल्स. सेकंड, शंकरादेवा ऑफ असम एम्फेसाइज्ड डिवोशन ऑफ टू शिवा. क्या मीन्स भगवान शिव को समर्पित किया था उन्होंने अपने आप को? नहीं, फॉल्स, विष्णु जी को. थर्ड, गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख. सिखों की जो हॉली बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब है. राइट, ट्रू. देयर वर 12 अलवर्स. उस टाइम पर 12 अलवर्स हुए थे. यस, ट्रू. फिफ्थ नंबर, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स बिकम द फॉलोअर्स ऑफ कबीर. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कबीर जी के फॉलोअर्स हुए हैं. राइट, ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैचिंग. मैचिंग इज गिवन हियर फेस टू फेस. फेस टू फेस मैचिंग यहाँ पर गिवन है. बाबा फरीद
पंजाब से बिलोंग करते हैं। रक्स, डांसिंग, जैसे कि आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। समा सिंगिंग था, और तारिका ये एक मेथड है, और पीर मास्टर होते थे जो ट्रेनिंग के लिए जाने जाते थे, यानी ट्रेनिंग कराया करते, जितनी ट्रेनिंग आपको बताई गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पुराणिक स्टोरीज कंसिस्ट ऑफ। पुराणिक जो स्टोरीज हैं वो शामिल की गई हैं, उनमें क्या शामिल किया गया है। द पुराणिक स्टोरीज कंसिस्टेड ऑफ लोकल माइथ्स एंड लिजेंड्स, यानी कि जो हमारे लोकल माइथ्स हैं और लिजेंड्स हैं उनको पुराणिक स्टोरीज में कंसिस्टेड किया गया है, शामिल किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु वर सूफीज। सूफीज कौन थे, यानी कि सूफीज्म को फॉलो करने वाले लोग सूफीज थे, यानी कि जैसे भक्ति मोमेंट में सेंट्स हुए हैं वैसे ही इस्लाम में उन्हें सूफीज कहा गया, यानी कि आध्यात्मिक की ओर जाने वाले पीपल को। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टेक्स, ये मुस्लिम मिस्टेक्स यानी कि आध्यात्मिक की ओर जाने वाले मुस्लिम लोग, उन्हें सूफीज के नाम से जाना जाता है। मिस्टेक्स यानी कि रहस्यवादी, यानी कि आध्यात्मिक की ओर जाने वाले लोग। तो मुस्लिम जो लोग थे जो आध्यात्मिक की ओर गए थे उन्हें सूफीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किन्हीं दो संतों के नाम लिखिए, यानी कि सेंट्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट इज नामदेव, सेकंड इज तुकाराम, यानी कि नामदेव एंड तुकाराम महाराष्ट्र के सेंट्स हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर द पुलियार एंड द पानार्स। पुलियार और पानार्स कौन थे। आंसर, दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, ये अनटचेबल्स लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द सेट ऑफ कॉम्पोलेशन। कॉम्पोलेशन का जो सेट है ऑफ अलवर्स सॉन्ग के, उनका नाम लिखिए, यानी कि जिसमें कॉम्पोलेशन मीन्स संग्रह करना, संग्रह किया गया है अलवर्स के सॉन्ग्स का, यानी कि अलवर्स ने जो सॉन्ग्स लिखे हैं या गाए हैं उनके सॉन्ग्स को इकट्ठा लिखा गया है, संग्रह किया गया है, उनका एक सेट है, वो उस सेट का नाम लिखना है। तो नेम है दिव्या प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम में अलवर्स के सॉन्ग्स का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच। तो पैगंबर मोहम्मद जी ने क्या उपदेश दिया है। तो उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, प्रॉफिट जो होता है मीन्स पैगंबर या नबी, उन्होंने क्या उपदेश, ठीक है, दिए हैं। आंसर, ही प्रीज्ड, उन्होंने उपदेश दिए हैं दैट की अल्लाह पनिशेज अस, अल्लाह हमें पनिश करता है, यानी कि हमें दंडित करता है फॉर द बैड डीड्स, अगर हमने कोई बुरे कर्म किए हैं उन बुरे कर्मों के लिए वो हमें क्या करता है, पनिश करता है। एंड रिवार्ड्स अस फॉर गुड डीड्स, और अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो अच्छे कामों के लिए वो हमें रिवार्ड्स करता है, यानी कि इनाम देता है। ऑल्सो प्रोपोगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, और प्रोपोगेटेड यानी कि उन्होंने फैलाया है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उन्होंने फैलाया है, बताया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नामघाटसो। नामघाटसो क्या थे। आंसर, दे आर हाउसेज, वो मीन्स एक जगह थे, घर थे,
ऑफ रेसिटेशन एंड प्रेयर। वो रेसिटेशन करने के और प्रेयर करने के जगह थी, घर थे। रेसिटेशन यानी कि अनुवाचन करना, पाठ करना, एंड प्रेयर प्रार्थना करना। तो रेसिटेशन एंड प्रेयर करने की वो जगह थी। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज इवन टुडे, जो आज भी, ठीक है, प्रैक्टिस में है, आज भी इसको किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द टर्म, जो टर्म्स है नाम, दान एंड स्नान मीन। नाम, दान एंड स्नान मीन, इनका क्या मतलब है? आंसर, द टर्म्स नाम, दान एंड स्नान मीन, नाम, दान एंड स्नान का जो मतलब है, नाम मीन्स राइट वर्शिप, सही से पूजा करना, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दान का मीन्स है दूसरों की अच्छाई करना, एंड स्नान मीन्स प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि शुद्ध रास्ता दिखाना, शुद्ध मार्ग दिखाना, अच्छे रास्ते पर चलना। नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर। कबीर जी के द्वारा एक्सप्रेस किए हुए कुछ मेजर आइडियाज कौन से थे? हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज, और उन आइडियाज को उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया? आंसर, मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, कबीर जी के द्वारा एक्सप्रेस किए हुए कुछ मेजर आइडियाज एंड हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैम, और उनके वेज उनको एक्सप्रेस करने के। रिजेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट किया, एंड रिलीजियस ट्रेडिशन को भी उन्होंने रिजेक्ट किया, यानी कि किसी भी रिलीजन के ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है, मना किया है। रिलीजन वॉज इज एसेसेबल टू ऑल, एसेसेबल मीन्स सुलभ, यानी कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो, इजी हो। नेक्स्ट पॉइंट, criticism of all external worship of ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, यानी कि ब्राह्मणवादी हिंदुइज्म की या इस्लाम की जितनी भी एक्सटर्नल वर्शिप है उनकी उन्होंने आलोचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, नो कास्ट सिस्टम, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी कास्ट से नहीं है बल्कि ईश्वर की संतानें हैं, तो नो कास्ट सिस्टम उन्होंने बोला है। नेक्स्ट, बिलीव इन फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड यानी कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, और उसी फॉर्मलेस गॉड की जो है प्रेयर करने के लिए उन्होंने बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज थ्रू कपलेट्स, कपलेट मीन्स दोहे, उन्होंने अपने आइडियाज को दोहों में कन्वर्ट करके शो अप किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक जी की कुछ मेजर टीचिंग्स बताइए, कौन सी थी मेजर टीचिंग्स, उनको लिखना है। आंसर, मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक आर, बाबा गुरु नानक जी की मेजर टीचिंग्स है वर्शिप ऑफ वन गॉड, वन गॉड यानी कि ईश्वर एक है, उसी की वर्शिप कीजिए। नेक्स्ट, अनरेलिवेंस ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट का किसी से कोई संबंध नहीं है। क्रीड एंड जेंडर फॉर अटेनिंग लिबरेशन, यानी कि मुक्ति पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको इस कास्ट का होना है या उस जेंडर का होना है या उस कास्ट से संबंध रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और सभी को इक्वल सैल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा ईश्वर का नाम लेने पर। नेक्स्ट पॉइंट, द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, उन्होंने बताया है कि तलाशो, यानी किसको, किसकी तलाश करनी है, किसकी खोज करनी है, सोशल कमिटमेंट के सेंस, एक स्ट्रॉन्ग सेंस की लाइफ में हमें ज़रूरत है, तो हमें उसकी तलाश करनी है। नाम, दान एंड स्नान इज द मेजर सेंस ऑफ हिज टीचिंग, यानी कि नाम, दान, स्नान जो पीछे अभी एक्सप्लेन किया था,
तो ये बहुत ज़रूरी है हम सबकी लाइफ में। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, उन्होंने ये भी बताया कि सब लोग एक हैं, इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, किरत करो यानी कि वर्क ऑनेस्टली, अपना काम ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो, तो ईश्वर हम पर जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ईश्वर हमसे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।